होगा? शूद्र अवस्था में होगा। शूद्र कहते हैं अपवित्र अवस्था। आप देखते हो जब बालक का जन्म होता है बालक का, तो माँ के गर्भ से एक थैली निकलती है, उस थैली में वो लपटा हुआ होता है, उसके शरीर पर मल मूत्र लगा होता है। लेकिन फिर हमारे यहाँ छठी संस्कार होता है। कौन सा? और छठी संस्कार के बारे में हमें पता नहीं, विशेष रूप से हमारी नई संतति को, जो हमारी एडवांस जनरेशन है, उस छठी के महत्व को नहीं समझती। ये छठी उस दिन होती है जब बच्चे को स्नान कराया जाता है, उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके नाम से घर में उस दिन कुछ भोजन पानी बनता है और सबको बाहर वाले उस दिन आते हैं। उससे पहले बाहर के लोग नहीं आके खाते पीते, सूतक लगाए, तारा डूबाए, बहुत सारी बातें करते, लेकिन हम ज्ञानियों के साथ बैठकर समय समय पर हमें ज्ञानियों का संग करना चाहिए। तो छठी जो है ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। और एक राजा थे, उनके कोई संतान जीवित नहीं रह पाते थे, तब उन्होंने ब्रह्मा जी की मानस पुत्री छठी मैया का व्रत करा, विधि विधान से पूजन किया। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को एक प्रकट हुई। महादेव शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी से इनका विवाह हुआ और ये 12 सूर्यों का कृपा लेकर, 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा लेकर उस राजा के घर में जाकर विराजित हुई और उसी दिन से उसकी संतान जीवित रहने लगी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने घोषणा करी कि ये षष्ठी महारानी जिसके घर रहेगी, उसके जो छोटे बच्चे होते, जो 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का बच्चा, वो कैसे कहेगा मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी? तो एक छठी महारानी, षष्ठी महारानी उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और बच्चे की भूख बढ़ाती है। फिर बच्चा अपनी माँ से किसी भी तरीके से कहता है, वो बच्चे कहीं दर्द है, वो छोटा बच्चा कैसे बताए? तो षष्ठी महारानी उस दर्द का निवारण करती है, उस बच्चे को दीर्घायु करती है, उसको विद्यावान बनाती है, कीर्तिमान बनाती है। इसलिए हमें जन्म से लेके और मरण तक के सारे संस्कारों का ज्ञान होना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे पास अपनी संस्कृति और अपने धर्म का ज्ञान नहीं है तो हम अधूरे। धन भी होना चाहिए हमारे पास और परम धन भी होना चाहिए। आप देखते हो बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे अंबानी परिवार है और दूसरे लोग हैं, कोई भी बड़ा काम होता है उनके यहाँ, तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? 4 धाम जाएंगे, वृंदावन आएंगे। आप देखो कभी भी, जैसे अभी उनके बच्चे का पोता हुआ उसके, तो भगवान कृष्ण की कृपा उन्होंने लिखी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे, उन्हें क्या, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा। तो भगवान की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बीच बीच में जो हमारे जन्म से पड़ाव शुरू होते हैं, जो हमारी शुद्धता की जो प्रक्रिया चलती है, उस शुद्धता के संस्कारों को जब हम आवरण करते हैं, अपने घर के लोगों के साथ बैठकर संस्कार में निर्वहन करते हैं, तो वही हमारी शुद्धि का आधार बनता है। और जगतगुरु श्रील गोपाल जी बोलते थे, प्योरिटी इज द श्योरिटी। जितनी हमारे अंदर प्योरिटी रहेगी, जितने हमारे कार्य में पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उतना ही हमारा समाज में नाम उठता चला। हमेशा हमें अपने कुल के यश को बढ़ाने वाले काम करने हैं और ऐसे कामों से अपने को बचा के चलना है जिससे हमारे कुल को क्या लग जाए? बट्टा लग जाए। तो ऐसी महान आत्मा जिसने हमेशा अपने परिवार को क्या करा? नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और जगत के लोग उन्हें क्या कहने लगे? नाना जी। क्या कहने लगे? हाँ, चाहे वो आपके कुल के थे या क्या कहने लगे वो? नाना जी। कई लोगों ने कल व्हाट्सएप पे भी निकाला, फेसबुक पे भी, अब लोग मुझसे बोले उनके नाना जी का। मैंने भी जगत के नाना है। कौन है? किसी का मृदुल भाषिता, किसी का सौम्य, किसी का मधुर व्यवहार आपके हृदय में इतना
स्थान बना सकता है कि वो जगत के मौसा, जगत के बुआ, जगत के मामा हो जाते। कौन हो जाते हैं? एक बरसाने में, वृंदावन के पास बरसाना है, तो चंदोसी के एक लाला जी जाते थे और उन्होंने क्या करा, यशोदा को अपनी बहन बना लिया और नंद महाराज को अपना बहनोई। अब वो बरसाने में गए तो बरसाने में उसने, जो गोस्वामी थे उन्होंने रोक दिया कि महाराज जी कहाँ आ रहे हो, तो दर्शन बंद है। अरे बोले मैं दर्शन थोड़ी करने आया, मैं तो अपनी भांजी बहू से मिलने आया। किससे? जाओ कहो अंदर जाके अपनी ठाकुरानी से कि मामा आए। कौन आए? तो उस दिन कहते हैं कि सब कुछ दरबार उरबार बंद हो गया, भोग लगाने के लिए पर्दा उठाया जा रहा था, पर्दा उठ गिरा। तहलका मच गया सारे गोस्वामियों में, क्या कारण है, आज राधा रानी नाराज है, क्या बात है। सब देखने लगे, देखो कोई बाहर कोई संत तो नहीं है, कोई संत नाराज बैठा हो, उससे जाके पूछो। संतों से पूछा, एवरीथिंग इज फाइन। देखा तो कोने में एक लाला जी बैठे हैं, बड़े तेज में खड़े हुए। बोले आप? बोले मैं मामा हूं। किसका? कान्हा। मैं कृष्ण का कौन हूं? मामा हूं। अरे बोले मामा। तो मामा जी को जैसे ले जाया गया राधा रानी के दरबार के आगे, वैसे पर्दा क्या हो गया, हट गया। दर्शन करे, सारी बातें हुई। सामरे घनश्याम तुम तो प्रेम के, अगर प्रेम हमारे जीवन में है, प्रेम हमारे व्यक्तित्व में है, प्रेम हमारी पर्सनैलिटी में है, तो हमारा जो दायरा है, जो परिधि है, सर्किल है, वो धीरे धीरे स्वतः स्वतः क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला। और प्रेम की जगह अगर हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, जैसे ईर्ष्या वाले प्रवृत्ति जो होते हैं वो तामसी गुण वाले होते हैं, बिच्छू है, सांप है, छिपकली है, इनके पास जल्दी से कोई जाना, बोलिए, नहीं पसंद करता। हिरण के बच्चे को देख के एकदम क्या करते हो, क्योंकि उसमें जहर नहीं, उसमें मधुरता है, वो किसी का काटता नहीं है। ऐसे ही भगवान के अंदर 16 कलाएं, उन 16 कलाओं से ही हमारे अंदर 16 संस्कार डाले गए, ताकि हम भी धीरे धीरे इस जीवात्मा से परमात्मा की ओर अपनी गति कर सकें। हमारा काम यहाँ पर व्यापार करना नहीं है, हमारा काम यहाँ पर परिवार बढ़ाना भी नहीं है, हमारा काम यहाँ पर महल खड़ा भी करना नहीं। ये सारी चीजें हमारे निभाने के लिए, किसके लिए? हमारा उद्देश्य नहीं है। महल तो बहुत सारे खड़े हो गए, ताजमहल खड़ा है, कुतुब मीनार खड़ी है, लेकिन उसके बनाने वाले का, हम यहाँ आए थे, हम यहाँ निभाएंगे, हम यहाँ किसी से संबंध जोड़ेंगे, और संबंध होगा वो देह वाला। संबंध किसके होते हैं? शरीर के। आत्मा का संबंध केवल एक है, परमात्मा से। आत्मा का किसी से संबंध नहीं। हमारी भूल क्या होती है, जीवन भर हम इस शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, सारा फोकस हमारा बॉडी पर होता है। ये बॉडी कौन सा कपड़ा पहनेगी, ये बॉडी क्या खाएगी, ये बॉडी कौन से घर में रहेगी, ये बॉडी कौन सी कार में जाएगी, इस बॉडी का कौन मौसी है, कौन मामा है, कौन चाचा है, कौन। और जीवन भर हम बॉडी पर हमने अपने को फोकस किया, और आत्मा की तरफ से हम थोड़े उदासीन हो गए। और जब साधु संत आपके घर आए तो उन्होंने बॉडी से आपको हटाया, नहीं नहीं आप यहाँ व्यापार करने नहीं आए हो, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे काते यहाँ पे व्यापारी थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा बड़ा क्या करा, व्यापार। लेकिन गए तो व्यापार कहाँ ले गए, वो व्यापार यही। अरे इतने बड़ा संबंधी थे, इतना बड़ा समाज था, जब आपने शादी करी 2000 लोग थे, लेकिन जिस दिन आपको भगवान न करे एक बोतल खून की जरूरत पड़ जाए, तो 2000 में से केवल 20 चमक रहे। 1980 कहां गए? तो सुख के सब साथी दुख में ना। जब हमारे पास पद है, जब हमारे पास पैसा, दूर दूर के रिश्तेदार है। हेलो, आप पहचाना नहीं, आपकी बुआ जी है? हाँ हाँ, मैं उनके भतीजे का छोटा वाला बेटा हूँ। अच्छा। जब हमारे पास कुछ नहीं था, तो जो हमारे करीबी रिश्तेदार थे उन्होंने भी अपना मुंह क्या कर लिया। तो ये सारे रिश्ते नाते काय के हैं,
भाई बहन और कुटुंब कबीला कोई किसी को है ना, मतलब का सब खेल जगत। क्या कारण है? जिस समय कोरोना हुआ लोग बॉडी लेने नहीं गए, बॉडी तो वही थी। एक पिता अपने पुत्र की बॉडी नहीं लेने जा रहा है, एक पुत्र अपने पिता की बॉडी नहीं लेने जा रहा है। डॉक्टर ने भी घोषणा कर दी, नहीं इसको छूओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हें भी। सारी रिश्तेदारों की पोल पट्टी जब खुल गई, अभी पीछे 2 महीने पहले कोई जोर जोर से खांसता था तो चाहे अपना ही क्यों ना, लोग उसके कमरे में घुसने से घबराने लगे थे। तो ये भजन तो 500 साल पुराना है कि भाई बहन और कुटुंब कबीला कोई किसी को है ना, और मतलब का सब खेल जगत में नहीं किसी को। लेकिन आत्मा का जो संबंध है परमात्मा से, उसमें कोई भी मतलब, ये जितने रिश्ते नाते हैं ये मरघट तक ही। सारे रिश्ते कहां जाके खत्म? बोलिए, शमशान पे जाकर सारे रिश्ते नाते क्या हो गए? बोलो, सब खत्म हो गए बस। लेकिन मनु स्मृति अगर हमने पढ़ी हो तो मनु स्मृति में मनु महाराज कह रहे हैं कि जब सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं तब वहां पर उस आत्मा को लेने परमात्मा और उनके पार्षद आते हैं। कौन? परमात्मा मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनके पार्षद, वो हमें लेने आते वहां से। हमारे यहाँ 13 दिन तक संस्कार होते रहते, 13वीं होती है। कहते हैं जब तक आत्मा का वास यही रहता है अपने स्थान छोड़ रखा। आज मैं उसका थोड़ा विज्ञान समझा रहा हूं आपको, हो सकता है आज से पहले किसी ने नहीं बताया हो। 13 दिन तक हमारी आत्मा कहाँ रहती है? इसलिए हम घर पे भागवत का पाठ कराते हैं ज्ञानियों से। सुबह 1 घंटे गुरु जी हमारे यहाँ भागवत कर सुनाइए हमें, क्योंकि जब भागवत की कथाएं होंगी वहां ठाकुर जी नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय सुचा यत्र गायन्ति मद्भक्ता अहम तिष्ठामि नारद। जहां कोई भगवान का सुंदर भक्त मेरे नाम का गुण रूप नाम की चर्चा करेगा, मैं वहां आऊंगा। कोई कहता है महाराज जी हमें गीता के उपदेश सुनाइए, कोई बोलता है हमें गरुड़ पुराण सुनाइए। तरह तरह के, अर्थात हमारे घर में उस 13 दिन तक क्या होना चाहिए? निरंतर भगवान के दिव्य नामों का गुणगान होना। ये 13 दिन तक यहाँ रहता, फिर 13 के बाद क्या? 13 के बाद देवलोक में दिवाली होती। जो आत्मा 92 वर्ष पहले देवलोक से गई थी, वो आत्मा पुनः कहां आ रही है? कोई हमारा 10 साल 20 साल 25 साल पुराना संबंधी अचानक लौट के आ जाए, और वो भी उन्हें स्टेशन से ही फोन कराए कि हेलो मैं बोल रहा हूं, तुम कौन? बोले मैं सच एंड सच। बोले अरे तो तुम 25 साल पहले कहां चले गए? बोले पता नहीं मैं कहां याददाश्त चली गई, आ जाए। तो तुरंत आप अपने घर को क्या कर देते हो? सजा देते हो। सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेते हो कि हमारा बेटा बेटी या हमारा भाई जो 25 साल पहले बिछड़ गया था वो अचानक क्या हो रहा है? आपको खुशी होती है दुख? बोलो, हम कहां से आए थे? हम कहां से आए थे? हमें भगवान ने भेजा था, बोलिए, और भगवान ने हमें वापस बुलाया, हिसाब बराबर। हम किस चीज का शौक करें? महाराज जी गीता में तो लिखा है रोना भी नहीं चाहिए, आंसू भी नहीं बहाना चाहिए, ऐसा कैसे हो जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है। वो कहते ज्ञानियों को रोना नहीं है, ज्ञानियों को अनुसरण करना है। क्या करना है? देखिए कितना सुंदर केक आता है जन्मदिन पर, उस पे हट भी बनी है, उस पे गुड़िया भी लगी है, उसमें हैप्पी बर्थडे भी लिखा है। थोड़ी देर में उसको क्या कर दिया गया केक को, और काटने के बाद कहां चला गया? और फिर हम रोने लगे, हाँ इतना बढ़िया केक था, ये कहां चला गया? ये केक हमें क्या करने के लिए आया था? आनंद प्रदान करने के लिए। उसने आनंद प्रदान करा और वो अपना काम पूरा करके कहां गया? जाना है भगवत धाम तो टिकट है हरि का, जहां से हम आए हमें एक दिन वहीं लौट कर जाना।
गुरुपाद जी, हमारे जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी, उन्होंने किताब छापी, हर महीने छपती है वो। उसका नाम था पहले बैक टू द गॉड हेड, भगवत धाम लौट चलो। भगवत धाम, कभी कभी हम घूमने जाते हैं, कुल्लू जाए, मनाली जाए, स्विट्जरलैंड जाए, बैंकॉक जाए। आजकल तो मुरादाबाद के बहुत सारे ऐसे परिवार है, गुरु जी दहेज नहीं चाहिए, बस शादी हम बैंकॉक से करेंगे। गुरु जी भी चक्कर में पड़ गए, बैंकॉक की शादी 130 टिकट कहाँ से दिलाए महीने। पता लगा कि उनकी ख्वाहिश है कि वे रामनगर के रिसोर्ट्स में जाके करें। 5, 7, 10 दिन आप वहां जाते हो, सब कुछ आपको मिलता है, लेकिन फिर एकाएक आपकी वापसी की इच्छा क्यों करती? आप दुनिया के सोने के महल में चले जाइए, लेकिन जो आनंद आपको अपने घर में आकर मिलेगा, जो सुकून आपको अपने बेड पर मिलेगा, वो कहीं मिलने वाला। यही सिद्धांत अप्लाई करता है जीवात्मा के ऊपर। परमात्मा ने हमारे उद्धार के लिए यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर विभूतियां भेजी कि जाओ आप शिक्षा बांटना, ताकि लोगों के जीवन का अंधकार क्या हो, तमसोमा ज्योतिर्गमय। लोगों के जीवन का अंधकार क्या हो, जाओ तुम बहुत बड़े व्यापारी बनना और बहुत सारे बेरोजगारों को क्या देना, रोजगार देना। तुम शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित करना, ताकि जो बच्चे हैं वो आपके यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने आने वाले भविष्य को अच्छा कर। आप समाज सेवी बनना, आप धर्म की ज्ञाता बनना। तो भगवान ने किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को क्यों? ताकि जो भगवान की सृष्टि है ये सुचारू रूप से क्या हो। उदाहरण के लिए चंद्रशेखर आजाद 20 साल के होते ही उनको कहां चले गए भगवान के, जबकि उनके पास एक ऑफर आया कि अगर चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ले तो वो इसको क्या बना सकते हैं, गवर्नर बना सकते, स्टेट दे सकते। एक विलक्षण बात क्या थी कि गौरव का कोई भी अफसर, कोई भी पुलिस वाला हमारे पंडित जी महाराज को पहचानता नहीं था, चंद्रशेखर आजाद। तो उनको पहचान करने के लिए इंग्लिश गवर्नमेंट ने 715 लोगों की भर्ती करी थी कि तुम्हारा एक ही काम है, बस तुम्हें क्या कराना है, उसको पंडित जी करके मशहूर थे चंद्रशेखर आजाद। और वो इकलौती संतान थे, माँ बाप इतने गरीब थे, एक दिन खाना बन पाता था, एक दिन नहीं बन पाता था। तो जब ये अंग्रेजों का खजाना लूटते थे तो अपने घर में संदूक में रखते थे। तो किसी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद, भाई तेरा जो है, आजाद तो नाम बाद में पड़ा, चंद्रशेखर, ये तू अपने पिताजी को थोड़ी दौलत दे देना इसमें से। बोले नहीं, ये मेरी नहीं, ये भारत माता की है। किसकी है? और जैसे मेरे माता पिता भूखे, ऐसे हजारों लाखों माता पिता भूखे होंगे। और देखो गांव वालों, मैं तो जा रहा हूँ माँ के काम करने के लिए, अगर तुम मेरे माता पिता को भी ना रोटी दे सको तो मैं जिस दिन लौट के आऊंगा तो पहली गोली अपने माता पिता के सीने में मार जाऊंगा कि क्या फायदा, भूखे मरोगे, तुम्हें कोई देने वाला नहीं है, तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन मैं भारत माता की सेवा नहीं। इतने कट्टर थे, 1 रुपया उन्होंने अपने काम में। और जब देखा उन्होंने कि गांव के लोग इतना भी नहीं कर रहे, इतना ही निष्ठुर, तो उन्होंने इतनी कड़वी बात बोली कि अगर तुमसे नहीं खिलाया जाएगा मेरे माता पिता तो मैं क्या कर दूंगा, इनको मार डालूंगा। ऐसे चंद्रशेखर आजाद ने आखिर तक अंग्रेजों की परम सत्ता को स्वीकार नहीं किया और बलिदान दे दिया। तो वो भी तो सोचते कि मैं क्यों बलिदान, भगत सिंह भी तो सोचते मैं क्यों बलिदान। तो हो सकता है समाज के एक विभूति आपके घर भी आए और उन्होंने अपना बहुत सारा बलिदान दिया, समय का बलिदान दिया, जो धन कमाया उसका बलिदान दिया। सारा का सारा धन हमारे लिए नहीं होता। हो सकता है भगवान ने हमें आज करोड़ दे दिया हो, तो करोड़ों का करोड़ हमारे लिए नहीं, उसमें से 10वां भाग भगवान का है। अगर हम 1 लाख महीना कमाते हैं तो 10,000 रुपया ठाकुर जी के लिए अलग निकलना चाहिए, जो केवल दान में जाए, भगवान की भक्ति को प्रसार करने में जाए। जब भगवान की भक्ति प्रसारित होगी तो लोगों में ज्ञान बढ़ेगा, लोगों के अंदर खान पान की आदतें सुधरेंगी, लोगों के अंदर गलत रास्तों पे जाने का क्या होगा, गलत रास्तों पे जाने के लिए जो उनका मन कच्चा हो जाता, मन पक्का हो जाता। आप देखते हो, जरा सा सत्संग से जुड़ते, जरा सा
किसी विशेष अध्यात्म की संस्था से जुड़ते ही आपका खान पान क्या होने लगता है? बहुत सारे लोग, महाराज जी हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं था, हम तो उस दरबार से जुड़ गए, हम हरे कृष्णा हो गए, अब हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। पहले अपने अग्रवालों में हमारे जो 18 गोत्र है, कोई 17.5 बोलता है, कुछ है, गोयल, कंसल, जिंदल, बंसल, गर्ग, ये जो बहुत सारे हमारे यहाँ गोत्र थे, इनको ब्राह्मण माना जाता है क्योंकि इनके घर प्याज और लहसुन प्रवेश बिल्कुल नहीं कर सकता, दूर दूर शुद्धता थी। उसका कारण क्या था? हम सब ऊपर जाके अगर हम अपने इष्ट को देखें, महाराजा अग्रसेन, उनकी भी हम कुलीय परंपरा देखेंगे तो ब्रह्मा जी से जाके जुड़ती है। ब्रह्मा जी को किसने उत्पन्न करा? ब्रह्मा जी को उत्पन्न करा भगवान ने। ब्रह्मा से ही पहला जो प्राणी प्रकट हुआ उसका नाम हुआ मनु, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ, और मन से उत्पन्न, मन उत्पन्न, तो उसको मनु कहा गया। क्या बोला गया? जैसे कोई रामपुर में रहने वाला उसे रामपुरिया बोल देते हो, अमरोह में रहने वाले को अमरोहिया बोल देते हो, बॉम्बे में रहने वाले को बम्बैया बोल देते हो। कौन सा आम है? बम्बैया। कौन सा आम है? लखनऊ पेड़ा है। मतलब जहां का जो चीज होती है उसका नाम दे दिया जाता है। ऐसी जब मन से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए पहले मनुष्य, तो इनका नाम क्या पड़ गया? मनु पड़ गया। और मैंने कई बार लोगों से कहा, बड़े बड़े क्या मनुष्य हो या आदमी हो? तो कहते हैं गुरु जी इसमें क्या फर्क? मतलब डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल तक थे वहां, बड़े बड़े शिक्षाविद थे, तो वो कहते हैं मनुष्य में और आदमी में कोई फर्क, लोकी और तुरैया में कोई फर्क है? बोलो है? लेकिन छोटा जो बालक होगा 3 साल का, उसके लिए कोई फर्क, वो लोकी को तुरैया कह सकता, तुरैया को, लेकिन समझदार आदमी, अरे नहीं, दोनों बेल पे होती है तो क्या होता, दोनों का रंग हरा है तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों काटने में बीज भी निकलता है तो भी क्या फर्क पड़ता, दोनों की बनावट भी, बिल्ली और शेर में बहुत मिलावट। बिल्ली, आप अगर बिल्ली को गौर से देखोगे कभी, तो शेर और बिल्ली बिल्कुल, बगले और हंस बहुत मिलते जुलते, कोयल और कौवा बहुत मिलते जुलते हैं। जो अल्प ज्ञानी होगा वो इन दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा, लेकिन ज्ञानी होगा आवाज सुन के बता देगा कौन कौवा है और कौन। तो ऐसे मनुष्य और आदमी में, अगर हम मनु महाराज की संतान है तो हम कौन हुए? बोलो, मनुष्य। और अगर हम आदम हवा की संतान है, आदम की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको तो जी, आप आज के बाद कहोगे मैं आदमी हूँ? आई एम नॉट सन ऑफ एडम एंड ईव्स। मैं आदम और हवा की संतान, मैं किसकी संतान हूँ? मैं मनु की। मुझ पे परंपरा है। जब मेरे घर गीता आएगी, मेरे यहाँ भागवत रामायण आएगी, तो उसमें परंपरा गई है। ये जो पंडित जी गोत्र पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? ये गोत्र से ही तो मेरी कुली जुड़ेगी ऊपर तक पूजा। रूपा जी कितना सरल तरीके से बताते थे। ये जो हमारी लाइट जल रही है, इसका वायर जा रहा है मीटर में, मीटर का वायर काय में जा रहा है? पोल पे, पोल का वायर जा रहा है पावर हाउस पे, ट्रांसफार्मर पे, ट्रांसफार्मर का पावर हाउस, फिर उससे बड़ा, बीच में से कहीं भी एक तार खत्म होगा तो सबसे पहले लाइट मेरे घर की, कहीं से भी, चाहे लखनऊ का तार टूटे, चाहे बिजली घर पीतल नगरी का टूटे, कहीं का भी टूटेगा तो लाइट सबसे पहले। तो ऐसे हम गोत्र पूछ के पहले आपका तार जोड़ते, ये तार सीधा भगवान तक जाता है। हमने इसको की गीता कभी आपको दे रखी होगी ना, हो तो आप ले सकते हो। इस महीने तो हम गीता आपको दान करते हैं। ये जो महीना है, ये 25 तारीख को मोक्ष एकादशी,
तो ये पूरे महीने हमारे इस्कॉन वाले गीता दान करने में करते हैं। अभी तक कल तक हमने 1500 गीताएं दान करा दी लोगों से। आप में से बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ। नहीं तो इस महीने हमें 11, 21, 51, 101 ऐसी गीताओं का दान करना। आपके द्वारा दी गई गीता किसी घर जाती जीवन बदल देती। सन 90 में मेरे पास भी ऐसी गीता आई थी और उस गीता को पढ़ के मेरा भी जीवन बदला। उसी गीता में हमारी परंपरा का वर्णन आता है कि आज हम कहां तक पहुंचे हैं। हम कोई साधारण लोग नहीं है। ये भारतवंशी जिस पवित्र भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, ये हमारे करोड़ों करोड़ जन्मों की पूंजी है जो ठाकुर जी ने हमें प्रसन्न होकर किसी ब्राह्मण परिवार में, किसी वैश्य परिवार में, किसी क्षत्रिय परिवार में, शूद्र SC ST वाला शूद्र नहीं होता। अगर हम गीता भागवत पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ 4 वर्ण कर्मों के अनुसार बताए। कोई वैश्य परिवार में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण हो सकता है, कोई वैश्य परिवार में जन्म लेने के बाद भी क्षत्रिय हो सकता है। अगर आपके यहाँ से कोई मिलिट्री में चला जाए तो वो कर्म से क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया। वो देश की क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो ये जो वर्ण का जो विभाग हुआ है ये कर्म के अनुसार हुआ। अर्थात अगर आप किसी को ब्राह्मण वाले कर्म करते हो, देख रहे हो, उसका खान पान शुद्ध है, तब आपको साधु समझ के उसका संग करना। लेकिन अगर आप किसी पॉलिटिक पार्टी में हो गए हो तो आपको बहुत सारे फिर जरूरत पड़ती वोटों की, फिर वो तरह तरह की राजनीति करते। फिर दलित किसको कहा जाने लगता है? SC और ST को। जबकि हमारे यहाँ दलित वर्णन आया सबसे पहले हिरण्यकशिपु के लिए। किसके लिए? सबसे पहला दलित कौन था? हिरण्यकशिपु। और किसकी संतान थे? अदिति महारानी और महाराज कश्यप। कश्यप जो थे वो ब्राह्मण कुल से थे, अदिति महारानी ब्रह्मा जी की पुत्री थी। इन दोनों की पहली संतान क्या हो गई? दलित। आप इस्कॉन की आरती में जाते हो तो प्रत्येक दिन आरती पढ़ी जाती है, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने। उसी में अंतिम लाइन है, दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। भगवान श्री नरसिंह ने दलित हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ डाला। दलित उसे कब कहा गया? जब उसने असुर वाले काम किए। जिसके काम गलत होंगे, जो शिक्षित नहीं होगा, जो समाज के विरुद्ध चलेगा, वो सबके सब दलित हैं, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ। आज हमारी सत सनातन संस्कृति का ज्ञान छिन्न कर दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंपोर्ट किया गया। थोड़े से अनुच्छेद ब्रिटेन के ले लिए गए, थोड़े से स्विट्जरलैंड के, थोड़े इटली के ले लिए गए। ये सोच लेंगे हमारे यहाँ तो ज्ञान होता ही, और ये खिचड़ी बनाकर हमारे ऊपर थोप दी गई है। और हमारा देश जो कभी विश्व गुरु होता था, गुरु धन, विश्व धनी नहीं, विश्व गुरु, ज्ञान में गुरु होता था, वो पिछड़ता चला गया। लेकिन आज फिर भगवान कृपा करे, आज फिर हमारा देश हर चीज में आगे बढ़ा है। और विशेष रूप से संस्कृति और संस्कार, जिसकी चर्चा से हमने आज का ये सत्र आरंभ किया था। बिना संस्कार के हमारी शुद्धि संभव नहीं है। सबसे पहले हमें अपने संस्कारों का ज्ञान होना। 16 संस्कार कौन कौन से, इनका क्या महत्व है, इनका समय क्या आता है। इसके साथ हमारे जो पारंपरिक त्योहार है, उत्सव है, दिवाली, होली, दशहरा, तीजे, रक्षाबंधन, इन पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी, इन सबका इतना महत्व है, इतनी बढ़िया इनकी वैज्ञानिक, भौगोलिक और परिस्थिति जन्य व्यवस्था है कि जो वास्तव में हमारे लिए क्या है? अमृत। उदाहरण के लिए दीपावली पे हम लोग सफाई करते हैं। इस बहाने साल में एक बार हमारे क्या हो जाती है? हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, चांदी सिक्का निकालते हैं, सोना करते हैं। इसका मतलब हमारा ध्यान सोने और चांदी की तरफ भी जाता है। फिर हम उसमें गणेश जी को बैठाते हैं। ये जो धन मेरे पास आ गया तो गणेश जी मेरी बुद्धि को क्या रखना? ठीक रखना। आपको जानकर आश्चर्य होगा, गणेश जी केवल भगवान की सेवा के लिए ही अपने हाथ में किताब और कलम रखते हैं। हम लोग दीपावली में बहुत सारी पूजा करते हैं, उसमें लेखनी की भी पूजा। लेकिन गणेश जी भगवान की कथाओं के अलावा कुछ और नहीं लिखते। व्यास जी बोलते जाते हैं और गणेश जी
हमने अपने आप पूजा करी तो हमने बही खातों की पूजा करी, हमने पैन की पूजा करी। हमने ये सोच के पंडित जी भी हमारी पूजा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें तो दक्षिणा चाहिए। वो ओरिजिनल बात आपको बताएंगे तो कहीं आप नाराज ना हो जाए, इसलिए उनका काम क्या है, केवल पूजा करना। हमें गणेश जी को इसलिए रखना है कि ये गणेश जी लक्ष्मी माता भी हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी जो रहे वो भगवान की सेवा के लिए रहे। हमारे यहाँ से जो भी कार्य हो वो भगवान के अनुसार हो, क्योंकि भगवान के बगैर हम जहां भी जाएंगे तो हमारा नाश ही है। क्या है? भगवान के बिल्कुल हम भी जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? अपने पतन की ओर जाएंगे, नाश की ओर जाएंगे। और जब जब भगवान की तरफ बढ़ेंगे सुरक्षित हो जाएंगे, संवर्धित हो जाएंगे। दुर्योधन भगवान से विमुख है, अर्जुन महाराज भगवान के सम्मुख से। दुर्योधन ने सारी सेनाएं ले ली, अर्जुन ने केवल भगवान का साथ। जीत किसकी हुई? सबरी मैया विदुर महाराज भगवान की तरफ, सुदामा महाराज भगवान की तरफ। जो जो भगवान की तरफ गया उसका उद्धार होता, और जो भगवान से विमुख गया उसका पता ही नहीं लगा वो कहां चला। तो जीवात्मा परमात्मा का संग करके अपने जन्म को सार्थक कर सकती है। हम जीवन भर बॉडी को महत्ता देते रहे, लेकिन वास्तव में महत्व तो आत्मा का था। शरीर तो यहां पड़ा रह गया और आत्मा चली गई, और आत्मा जाते ही शरीर का कोई मोल नहीं रहा। एक शास्त्र में लाइन आई कि पशु तो मरने के बाद भी अपनी मृत देह से कुछ धन दे जाता है। पशु की खाल क्या आ जाती है काम में? पशुओं के नखून क्या आ जाते हैं? रीछ मरे, शेर मरे, इनके नखून क्या होंगे? हाथी मरे, इसके दांत। कहते पशु तो फिर भी मरने के बाद क्या कर देता है? कुछ मोल दे जाता है, लेकिन मनुष्य को तो उल्टा और मोल। इस शरीर की तो वो भी वैल्यू। तो हम शरीर को ध्यान ना रखते हुए आज से हम एक नाना जी के देहावसान से एक संकल्प लें कि जितना शरीर को मानेंगे उतना ही आत्मा का भी ध्यान रखें। शरीर को कपड़े पहनाओगे, भोजन खिलाओगे, तो आत्मा को भी हमें क्या करना है? भोजन खिलाना। और आत्मा का भोजन क्या है? पिंजरे की मैना भजन कर ले तू राम का। ये जो हमारी पिंजरे की मैना है, इसको जितना भजन देते रहेंगे ये उतनी क्या रहेगी? 3 बार भोजन शरीर को देंगे तो 1 बार आत्मा को भी देना चाहिए। नहीं तो आत्मा का तोता क्या होगा? कहते एक बार फैशन चला तोता पालने का, मैना पालने का। साहूकार ने कहा मैं भी मैना पालूंगी, लेकिन मेरा पिंजरा लोहे का नहीं होगा, पीतल का नहीं होगा, मेरा पिंजरा सोने का होगा और उसके ऊपर हीरे जवाहरात चढ़े हुए होंगे। और इस पिंजरे को क्या कर दो? मेरे घर के बाहर टांग दो। लोग आते थे, वाह ऐसा तो पिंजरा आज तक हमने कभी देखा। अरे वाह, एक नौकर को रख दिया गया। वो नौकर क्या करता था? उस पिंजरे को रोज साफ करता था, लेकिन वो नौकर उस मैना को अनाज नहीं डालता था, क्योंकि उसकी मालकिन ने कहा था तेरा काम इस पिंजरे को साफ करने का। उससे ये नहीं कहा था कि तेरा काम इसको। 3-4 दिन बाद वो मैना बेचारी लुढ़क गई। अब लोग थू थू करने लगे कि देखो इस साहूकार ने तो बहुत धन वाली है, पिंजरा भी सोने का, लेकिन मूर्ख है, इसने इतने सुंदर तोते में और इतने सुंदर पिंजरे में मृत तोता या मृत मैना डाली हुई। उसने आके अपने नौकर को डांटा, क्या कर दिया, मेरी मैना कैसे मर गई? बोले मुझे नहीं पता। बोले मैं तो रोज पिंजरा चमकाता रहा। अरे बोले मूर्ख, चमकाने से क्या होगा? इसको भी तो दाना। हमारा हाल भी कुछ कुछ उसी नौकर की। हम रोज अपने पिंजरे को क्या करते हैं? बोलो। लेकिन आत्मा को भोजन नहीं डालते, और हम सोच रहे जब तक चलना चलना। अच्छा, एक हमारे अंदर ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा। महाराज जी, जो जितना
पापी है, जो जितना गलत काम करा वो फलता फूलता कैसे दिख रहा, और जो जितना भजन कीर्तन करा भक्ति वो उतना ही ज्यादा परेशान है, रगड़ा जा रहा है महाराज जी, ये क्या चक्कर है। तो उसके लिए एक श्लोक आता है भागवत, उसकी संज्ञा दी गई एक गुब्बारे से। किसे? छोटा जो बच्चा होता है वो गुब्बारे को फुलाता है, और गुब्बारा इतना फूल गया फिर भी कहता पापा थोड़ा सा और बड़ा कर दो। उसके पापा थोड़ा और उसमें हवा डाल देते, कहते थोड़ा और बड़ा कर दो, अभी क्या कर दो, वो थोड़ा और बड़े 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 में, तो बच्चे को तो बड़ी खुशी होती है कि मेरा गुब्बारा क्या हो रहा है, एकदम फटाक से आवाज आती है और वो जमीन पे, बोलो हरे कृष्ण। कल परसों एक लिंटर गिरा, ठीक, खबर हो गई साहब, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज अखबार में आ गए 3 अधिकारी गिरफ्तार। 25 आदमियों की हत्या का क्या चलेगा। खबर आती है साहब एक रिश्वत लेते हुए अधिकारी पकड़ा, ठीक, उससे पहले खबर आई एक नेताजी पकड़े गए, 100 संपत्तियां उनकी पकड़ी गई। अब कोई उनसे पूछे एक एक दो दो तुम्हारे बालक हैं, ये 100 मकानों का क्या करोगे, इतने बड़े बड़े आईएएस पीसीएस अफसर हो कि जीवन भर बैठ के आराम से खा सकते हो, एक उसके बाद भी लालच, क्योंकि हम कहीं किसी विशेष सत्संग से नहीं जुड़े जिसमें ये बताया गया होता कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। अगर मेरे पास करोड़ों भी आ जाए तो ये मेरा नहीं है, ये सब किसका है, ये भगवान का, भगवान दे रहे हैं, ये मेरी लक्ष्मी माँ है, मैं इनको ऐसे इस्तेमाल करूंगा जैसे ठाकुर ने दिया। मैं जीवन भर इसे अपना मानकर अहंकार, क्योंकि मुझे एक दिन सब छोड़कर, जब हमारा जन्म हुआ तो क्या था शरीर पर, बोलिए, हैं? जब जाएंगे तो क्या था, तो सारा कैलकुलेटर लेकर आज बैठ जाए, क्या लाभ हुआ और क्या, क्यों जी, क्या लाभ हुआ और क्या, आपका इतना बढ़िया, जहां हमारी जड़े दिनदारपुरा, पुरानी प्राचीन बस्ती है, अधिकतर मकान काई की भेंट चढ़ गए वहां, पैतृक संपत्ति विवाद में, कहां चढ़ गए, बोलो। क्या एक पिता ने इसलिए दौलत इकट्ठी करी थी कि मेरे बच्चे उस पर क्या करेंगे, बोलो। एक पिता, हमारे मंडी चौक के अधिकतर मकान कौन सी भेंट चढ़ गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी सराय, लेकिन अब उनमें एक एक दो दो बच्चे थे, वो सब कहाँ चले गए, विदेश, बेंगलोर, महाराष्ट्र। क्या करो, अरे पापा उसे बेच के घोंसलों में आ जाओ, नोएडा में जो सोसाइटी है यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता। पहले कुएं से पानी निकालते थे तो दोनों हाथों की क्या हो जाती थी, बोले कुएं से पानी निकालना क्या कर दो, घर में बैठ जाओ बस। पहले जो मोहल्ले में बैठ जाते थे, ताऊ राम राम, चाची राम राम, मंदिर में चले जाते, मंदिर में जाने क्या कर दो। हमने सारे काम बंद के अपने को नकारा बना लिया और हम लोग नौकर नौकरानियों के आश्रित हो गए। फिर हमारा डॉक्टर कह रहा है इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक, शुगर है तो भी वॉक करो, हार्ट के पेशेंट हो तो भी वॉक करो। अरे इससे तो यही कह देते घर घर का काम करते रहो सब, बोलो क्या जरूरत है हमें कहीं एक्सरसाइज करने जाना जिम पे, हम अपने घर का पोछा फर्श क्यों ना पोछा करेंगे, हम बर्तन क्यों नहीं साफ करेंगे, बोलो सारी उंगली चलेंगी हमारी, सब कुछ करेंगे, इससे अपने घर का काम क्यों ना करें, हम अपने बगीचे की बागवानी खुद क्यों ना करें, हम कर्मयोगी क्यों ना बनाए। क्या हमारा ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है क्या हमें नकारा कर रहा है, तो हमें पुनः फिर अपने धर्म की ओर लौटना पड़ेगा, जिसमें अर्जुन महाराज मिलेंगे, जिसमें हनुमान जी महाराज मिलेंगे। हनुमान जी महाराज बजाए जा तो प्यारे हनुमान, वो भी नहीं शांत बैठ रहे, अर्जुन महाराज भी शांत नहीं बैठ रहे, सब काम कर रहे, काम करते रहो। बताया गया कि कर्म अवश्य करना चाहिए, अपने नियत कर्म जरूर करने। अच्छा जैसा हम करेंगे वैसे बच्चे सीखेंगे, जैसा हम करेंगे, हम सुबह टहलने जाएंगे तो हमारे बच्चे भी टहलने, हम सुबह उठ के मंदिर में पूजा करेंगे तो हमारे बच्चे हमें देख के भी पूजा, हम अगर इस मोबाइल चलाएंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल चलाना। फिर कहते हैं महाराज जी आजकल मोबाइल ने सारे बच्चों को क्या कर रखा है, बच्चे के पास मोबाइल कैसे आ गया,
उसने कौन सी आईडी से सिम कार्ड ले लिया है? इसका मतलब पहले हमने खेल में सिखाया, और जब खेल में बच्चा बिगड़ गया तो बाद में पछताया है। तो सोचना पड़ेगा, हमारी संस्कृति जिसके ध्वजारोहक देवकी नंदन जी जैसे पुरोधा हो, हमें उस संस्कृति को, उस संतति को आगे बढ़ाना है। असली कमाई हमारी परम धन है। असली कमाई क्या है? बोलो। परम धन। परम धन की जो भी कमाई करते हो उससे आपके कुल को यश पहुंचता है, आपकी आत्मा को शांति मिलती है, आपकी आत्मा को मुक्ति का आधार मिलता है, और समाज में आपकी सच्ची मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। दूर दूर से लोग आपको क्या कहते हैं? आज भी लोग कहते हैं बिरला का मंदिर। किसका मंदिर? बिरला की फैक्ट्रियों को इतना याद नहीं किया जाता जितना बिरला के। आप भी जाते हो, अच्छा बिरला ने मंदिर बनाया, उसके अलावा कितनी बड़ी फैक्ट्री हो उसे याद नहीं करोगे, क्योंकि वो फैक्ट्री उसी के लिए है और बिरला का मंदिर सबके। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये राम जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा है, इसमें करीब करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत रखी गई पहले। कितनी? 1100 करोड़। तो 3-4 इंडस्ट्रियों ने कह दिया हमारे भारत के, और 2 एक बाहर के भी है अपने स्वदेशी, उन्होंने कहा हम अकेले बना देंगे, इतना पैसा तो हम, लेकिन मना कर दिया गया। ये मंदिर प्रभु श्री राम का बनेगा, इस पे कोई हिंदुजा, कोई अंबानी, कोई अडानी का नाम आने वाला। जैसे कह देते बिरला मंदिर, कोई ये नहीं कहता वहां की लक्ष्मी नारायण का मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर, क्या कहते थे? बिरला का। तो इस पे भी कोई नाम नहीं, इसने कहा नहीं अपना पैसा अपने पास रखिए, इसमें सारे लोगों से पैसा लिया जाएगा, और प्रत्येक कोने कोने 11 करोड़ लोगों के घरों तक लोग पहुंचेंगे, और आपकी राशि वहां पर लगेगी। तो इसलिए हमें भी जीवन में ऐसे कुछ काम करने, आपकी प्रेरणा से कुछ लोगों के अंदर आध्यात्मिक प्रगति हो। आध्यात्मिक प्रगति से एक परिवार बचता था पूरा। अगर हमने किसी का नशा छुड़ा दिया, हमने किसी का जुआ छुड़ा दिया, हमने किसी का कोई गलत काम छुड़ा के हमने खान पान सुधार दिया, तो उसका पूरा परिवार सुधरता। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अगर हमारा आहार शुद्ध हो जाए, हमारा रहन सहन शुद्ध हो जाए, तो हमारा जीवन बढ़ जाता, हमारी आयु बढ़ जाती है, हम अधिक समय तक अपने परिवार का संग कर सकते। अगर हमारा आहार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, और अगर हमने आहार और व्यवहार बिगाड़ लिया, अपना खान पान बिगाड़ लिया, तो हम अल्पायु हो जाएंगे। फिर कम समय में ही हमें अपने परिवार को साथ छोड़कर जाना पड़ेगा। तो एक बुद्धिमान, एक जिम्मेदार होने के नाते हमें किसी महापुरुष के यहां से जाने के समय एक संकल्पित होना है कि हम भी आपके बताए हुए कार्यों का अनुसरण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दोनों हाथ उठा के मेरे पीछे बोलेंगे यही मंत्र, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए श्लोक मेरे पीछे आप बोलिएगा, अंत काले, सब बोलिए, अंत काले तू ये नेवा श्रूयते शुक शास्त्र पाक प्रीत्या तस्सेव वैकुंठम गोविंद अपि प्रयच्छति। कहते हैं अंत काल में अगर किसी आत्मा को, किसी पुरुष को सुख शास्त्र, सुख शास्त्र कहते हैं भागवत को, क्या कहते हैं? किसी आत्मा के निमित्त, किसी परिवार के कल्याण के निमित्त अगर आपने सुख शास्त्र सुनाया है, भागवत शास्त्र सुनाया है, तो कहते हैं वैकुंठम गोविंदो अभिप्रेक्षति, वो भगवान के धाम को चला जाता है, अर्थात उसकी मुक्ति। इसलिए हमें भागवत शास्त्र की शरणागति लेनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो आज
हमें एक बहुत ही पवित्र आत्मा श्रीमान देवकी नंदन जी, आपको मालूम है देवकी नंदन किसका नाम है? किसका? नाना जी का